समाजवादी पार्टी के महिला सेल मुंबई सेक्रेटरी नजमा सैयद ने गरीब महिलाओं को किया छतरी वितरण का कार्यक्रम आयोजन। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई के उपनगरों में स्थित गोवंडी, जी हाँ, हम बात कर रहे मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के आमदार अबू आसिम के मौजूदगी में मुंबई महिला सेल की सेक्रेटरी नजमा सैयद के प्रयास से आज कमला रामन नगर में शाहीन नाके पर आदमी के हाथों से करीब 200 से अधिक महिलाओं को छतरी वितरण का कार्यक्रम आयोजित सैयद के प्रयास से किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद स्थानिक समाज सेवक इमरान खान, नवाब मलिक, वार्ड अध्यक्ष 136 याकूब सैयद खान नजराना, सद्दाम अंसारी, नवाब आज लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और फिर हमारी नकी मैडम से मैं गुजारिश करती हूँ कि एक हार हमारे रुस्ताना मैम को पहनेंगे। और फिर रुस्ताना को गुजारिश है कि नकी मैडम को भी वो अपने हाथों से हाथ पहना है। बहुत शुक्रिया, किसी का बहुत इंतजार था हम सबको। सलाम है आपकी मोहब्बत को। और दोस्तों आइए हम करते हैं सलाम अपने मजलूम की आवाज उठाने वाले, अपने मजलूम की आवाज उठाने वाले, कौम के दर्द को दर्द अपना बनाने वाले, अपने मजलूम की आवाज उठाने वाले, कौम के दर्द को दर्द अपना बनाने वाले। बच्चों जो तुझे करना है हकीकत में, अब आसिम तेरी अज़मत को हम करते हैं सलाम, अब आसिम तेरी अज़मत को हम करते हैं सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बिल्कुल अच्छी हो गई और ज़रूर इसमें आप सब लोगों की दुआएं होंगी, क्योंकि हमेशा सोशल वर्क करती रहती है, लोगों के लिए राशन बांटना, लोगों के हमदर्दी में काम करना, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ खड़े होना, ये हमारी नकी बहन का काम है। मैं आज बहुत ही बिजी था, लेकिन सब छोड़ के मैं आज इस प्रोग्राम में आया, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ पे छतरी बांट रही है। मैं आप सब लोगों से इनके इस काम के लिए जोरदार तालियां बजाने की अपील करता हूँ। दुआ करता हूँ कि सेहत अच्छी रहे। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में फिर हम लोगों को पूरी की पूरी सीटें जीत के लाना है। अभी तक 5 सीट थी, अब की बार 8 सीट लाना है। अगर आप सब लोग साथ देंगे, देखिए एक तरफ वो फिरका परस्त लोग हैं जो इस मुल्क में खासतौर से मुसलमानों के साथ हर जगह ज्यादती कर रहे हैं। लगता है कि उनके बाप का मुल्क मुसलमानों के यहाँ कुछ नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ में 2 मौलाना को पकड़ लिए कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, और वो लोग रोज चिल्लाते हैं कि घर वापसी आ जाओ, हिंदू बन जाओ, पहले तो हिंदू थे फिर हिंदू बन जाओ। उनको कुछ नहीं होता है। आप लोगों से यूपी के कितने लोग हैं यहाँ? हाथ उठा बताइए, यूपी के हाथ उठाइए, कितने लोग यूपी के हैं? सब यूपी के हैं। अभी सरकार यूपी में चल रही है साधु बाबा की, उसको हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है ना, तो हम सब चलते हैं यूपी। यहाँ भी जीतना है और वहाँ भी हटाना है। अखिलेश यादव की सरकार थी,
तो इतना काम हुआ कि आप लोग सोचते, जो लड़कियां 10 में 11 में पास करती थी ना, उसको 30,000 रुपया मिलता है। 30,000 रुपया ये सारा एक कौड़ी नहीं मिल रहा है और लूट रहा है। तो इसको किसने बिठाया? इसको जनता ने बिठाया। अब हम सब लोग जितने लोग यहाँ ना, अब तो चिट्ठी लिखने का टाइम खत्म हो गया। पहले खत लिखते थे, अस्सलाम वालेकुम, बाद आदाब, गुजारिश है कि हम खैरियत से हैं, भैंस कैसी है हमारी, बैल कितना है, कितना बैल मर गया है, गेहूँ कितना हुआ, बाजू में मुर्गी अंडा दे रहे कि नहीं। और अभी तो अपन टेलीफोन में पूछ सकते हैं, 2 मिनट में बात हो जाती है। तो सब लोग अपने गाँव फ़ोन करो कि कुछ लोग आएंगे वोट बांटने के लिए। अब वोट बढ़ गया ना तो फिर ये साधु बाबा आएगा। साधु बाबा को बोलो मंदिर में पूजा करो। गोंडे का मसीहा है, हमारे सतलंगर क्षेत्र का आरिफ था। हाँ। आरिफ को आज 6 महीना हो गया। देखो आरिफ भाई को जेल में डाल दिया। बेचारे 6 महीने से जेल में है। आजम भाई 1.5 साल से जेल में है। आरिफ भाई को तो जानते हैं। हाँ, अरे मेरे दोस्त भाई, मेरे दोस्त। आज 6 महीना 7 हो गया जेल में। आरिफ भाई को बुलाए थे, इलेक्शन में आए थे। हाँ, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं वहाँ से। अभी इंशाअल्लाह ताला समाजवादी की हुकूमत आएगी, आरिफ भाई जेल से बाहर आएंगे, आजम खान बाहर आएंगे। जैसे आपके भरोसे हम लोग सेना तान के रहते, वैसे वहाँ रहते थे, मगर डाल दिया 6 महीना हो गया। यहाँ भी मेहनत करना है और वहाँ भी मेहनत करना है। आप लोगों को शिकायत है हमारे से, कुछ ऐसा है जो हमने नहीं काम किया, बताइए, काम करेंगे वो। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको तकलीफ हो रही, बताइए। अब सरकार तो काम नहीं करे तो हम लोग क्या करें? अब हम सरकार से कहते हैं बकरीद के लिए दिल्ली बकरे लाने दो, तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत भी पुरानी है। बाला साहब ठाकरे के साहबजादे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। कुंभ का मेला होएगा लेकिन मुसलमानों के बकरीद का बकरा नहीं आएगा। देख रहे हैं ना आप लोग। तो इसलिए आप सब लोगों की मदद की जरूरत है। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम, बताइए आप। जो सरकारी काम है वो हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे ईमानदारी के साथ। तो नक्की बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने छतरी वाले मुझे दीजिएगा छतरी, नहीं मेरे को एक दे देना बस। मेरे पास छतरी नहीं भाई। अब 5 तारीख को असेंबली की छतरी लेके जाऊंगा। 5 को असेंबली होगी ना, एक छतरी लेके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। जमाना बदल रहा है, चलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब लोग खुश खबर रहें, सबके चेहरों पर हंसी आए, मुस्कुराहट आए, सब इज्जत आबरू से अपने बाल बच्चों को पाले, यही हमारी दुआ है। और नक्की बहन जल्दी तंदुरुस्त हो गई है और तंदुरुस्त हो जाए तो ये इलेक्शन में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ऐसा करो, ऐसा तुम लोग एक साइड से खोलो, साइड साइड लेडीज लोग। छतरी के साथ साथ दुआ दीजिए। आराम से हाँ जो ऊपर आ जाएगा। चलिए 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 आप लोग, हाँ चलिए, हाँ चलो इधर से आते रहिए, इधर से निकलो, यहाँ से इधर उधर से आ जाओ आप लोग। हाँ तो आप लोग से चल जाओ, उधर से जाओ। दुआ दीजिए, दुआ दीजिए, दुआ देते रहिए साथ साथ।
आराम से, घाई मत करो, चिल्लाओ मत। मैडम अभी बात कर दो, बाद में सबको बिठा के जाएगा, सबको बात आज माननीय मेडिकल कॉलेज छतरी बांटन का प्रोग्राम किया गया था। छतरी बांटन का कार्यक्रम है, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा ये इलाका जो है ना स्लम एरिया है, लोग दूर दूर से आके यहाँ बसे हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, इनके पास राशन नहीं है, क्योंकि आजकल अमीरों की हालत भी ख़राब है। जब से लॉकडाउन लगा है, जो लोग सड़क पर सब्जी बेचते थे, फेरी वाले, सबका बंद धंधा, टैक्सी चलाने वालों को मिल नहीं रहा, दुकानें बंद हैं, तो ऐसे में लोग थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं। तो मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं आता हूँ इधर। अभी नगी यहाँ पे कंट्रैक्टर हैं, पार्टी के अच्छे लीडर हैं, तो उन्होंने कुछ छतरियाँ बांटी, इसलिए आया। तो मैं इन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, एक आदमी पूरे मुंबई को नहीं सुधार सकता, लेकिन अगर सब लोग मिल जाए ना, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग मदद करें तो सबका काम हो सकता है। 2022 में वार्ड क्रमांक ये पूरा टोटल वार्ड में, यंग लिस्ट वार्ड में 15 वार्ड है, तो 2022 की बात की क्या तैयारी होगी? 8 हम चुन के लाएंगे, 8। सर 15 वार्ड है तो 8 क्यों? इसलिए कि हम जहाँ MLA हैं वहाँ हमारा ज़्यादा असर है, और दूसरे एरिया में हमारा वोट बैंक इतना नहीं है। तो 8 नगर से 8 चुन के लाएंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे हर जगह पे, लेकिन 8 इंशाल्लाह चुन के लाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? ये योगी बाबा जाएंगे अब घर, और अखिलेश जी आएंगे गद्दी पे। 2024 में, 2022 में ही, 2024 में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कहीं और वहाँ अखिलेश जी को भेजेंगे दिल्ली में, हम लोग वहाँ बैठाएंगे। कैसी रणनीति चल रही है सर उत्तर प्रदेश की? रणनीति चल रही है, ऐसा है, इतनी भीड़ है कि समाजवादी पार्टी का दफ्तर खचाखच भरा हुआ है, उस रोड पे कोई गाड़ी नहीं चल पा रही, इतनी भीड़ है। बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, BSP, सब पार्टियां छोड़ के लोग आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। लेकिन जी, गठबंधन का उम्मीद गठबंधन कोई बड़ी पार्टी से नहीं है, कोई छोटी पार्टियां जो वहाँ पर हैं, अगर वो लोग आएंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इनको। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर टोटल सड़कें खराब हो चुकी है उसके बनने के कारण। जब तक समाजवादी की सरकार थी, सारी सड़कें बन रही थी, यहाँ तक कि ऐसी सड़कें बनी कि जिसपे बड़े बड़े हवाई जहाज, मिलिट्री के जहाज उतरे, आपने देखा। और रिकॉर्ड है दुनिया का कि 22 महीने में लखनऊ से आगरा की पूरी जमीन किसानों से लेना, उनको पैसा देना और पूरी की पूरी सड़क बना देना, आज तक किसी ने बनाया नहीं। और ऐसी सड़कें बनी है ना कि मैं बोलूँगा मुंबई हमारा जो है ये आर्थिक राजधानी है, लेकिन यहाँ सड़क पर चलो ना तो गाड़ी हिलती है, लेकिन आप अगर यूपी में चलोगे ना, अखिलेश की बनाई सड़क पर कोई गाड़ी हिलती नहीं। मेट्रो बन गया, मेट्रो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, कोई मदद नहीं सेंटर से मिली। लखनऊ में आज जो DG ऑफिस बना हुआ है, उस पर हेलीकॉप्टर उतरता है, मुंबई में नहीं उतरता है। तो ये सब चीजें, अखिलेश का विजन बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र और मुंबई आज सर्वश्रेष्ठ बन जा रही है क्या? जी, आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा क्या? नहीं, ऐसा है कि आज दूसरे स्टेट से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, उसको जितनी तरक्की करना था उतना नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं स्लो नजर आ रहा है। स्लो नजर आ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं ना, वो यहाँ की सारी कंपनियां लेके चले गए गुजरात, और हम लोग देखते रह गए। कारण ये है कि गुजराती है ना, गुजराती सब व्यापारी होते हैं, राजा नहीं होते, और व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी गुजराती हैं, व्यापारी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, और मुंबई से सारी कंपनियां उठा गुजरात ले जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जीतने के लिए क्या कार्य कर रही है यूपी में? ये सब कर रहा हूँ यूपी में पुराने कामों को दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। समाजवादी पार्टी कोई एक धर्म की पार्टी नहीं है, सारे धर्म के लोगों को जोड़ना चाहती है, सारी इंसानियत को साथ लाना चाहती है, किसानों को लाना चाहती है, और वहाँ जो है सबको जोड़ करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पूरी मेहनत का जवाब सीट चुरा के करेंगे, अब दिलाएंगे 350 सीट इंशाल्लाह। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सद्दाम हुसैन। आज किस तरह का प्रोग्राम, और महिला जो है आज यहाँ की जो समाज सेविका या मुंबई समाजवादी पार्टी की सेक्रेटरी सेल पे काम कर रही है, उनका आज का क्या प्रोग्राम है? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहला चीज़ तो सर ये है कि मैडम कोई पॉलिटिक्स या कोई सियासी लीडर नहीं है, लेकिन ये गरीबों के लिए जितना कर रही हैं, इससे साबित ये चलता है कि ये सिर्फ नाम करने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि ये काम करना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो भी काम रहता है, चाहे इनका छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे किसी तरीके का काम हो, या वो आसिम भाई को और उनके पार्टी को नज़दीक में रख के करती हैं, तो मैं समझता ये हूँ कि इससे बड़ा कार्यकर्ता, हालांकि समाजवादी में हम सब कार्यकर्ता हैं, मैं भी हूँ, सब हैं, और सब बैठे हुए हैं, सब हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता वही होता है जो अपने दिलो जान को लुटा दे। एक शेर है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए।
तो मैं मैडम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हर ये छोटा बड़ा प्रोग्राम करती हैं। और देखिए तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, लेकिन ये जैसे ही ठीक हुई उसके बाद में गरीबों को कम से कम 120 छतरी बंटवाई। इसके लिए हमने बहुत मुबारकबाद दी। आसिम भाई भी इनको बहुत मुबारकबाद दी, हम लोग भी बहुत मुबारकबाद देते हैं। तमाम समाजवादी के लोग और तमाम कार्यकर्ता लोग हम लोग जो है कि इनको मुबारकबाद देते हैं। और मैडम के लिए हम लोग दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये इसी तरह गरीबों के काम आती रहे। और एक जवाब और है मेरा सर, कि मैडम किसी ना कि पार्टी से पैसा लेती हैं ना कुछ करती हैं, ये अपना कमाती हैं, अपने से अपने से बचा के जो ये गरीबों में खर्च करती हैं, बस इनका यही है। सलाम करता हूँ मौके। मैडम तो एक पार्टी के नाम है उनका, लेकिन ये पहले से मैं जानकारी मिली कि बहुत पहले से गरीबों की मदद करती है जी। पार्टी तो एक नाम पे है, चलिए ठीक है, पार्टी यहाँ समाजवादी पार्टी के आमदार है, नगर सेवक है, पार्टी में रहना उनका काम है, लेकिन मैडम को ऐसा जानकारी मिली है कि वो दिल से पहले से समाज सेविका का काम करती है, लोगों को राशन पहुँचाना, जैसा लॉकडाउन में बहुत सारी। जी, असल बात क्या है कि मैं मैडम से जब पहली मरतबा मिला तो मुझे, क्योंकि मैडम ये समाजवादी से नहीं बल्कि मैडम बहुत पहले से ये काम करती हैं, लेकिन आसिम भाई से चूंकि इनको बहुत ज़्यादा लगाव है और कोई भी काम करना रहता है तो ये आसिम भाई को मद्देनजर रखते हुए करती हैं, उनसे मशवरा लेके उनको अपने प्रोग्राम में बुला के करती हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आसिम भाई चूँकि जितना आसिम भाई को ये मानती हैं जानती हैं, उतना आसिम भाई भी इनको मानते जानते हैं। तो इससे ये मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोई पार्टी लेवल से नहीं करती, ये खुद अपनी जो अपनी एक मदद है, जो खुद वो अपना पहचान बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि बस ये करती हैं कि बस ये गरीबों की मदद हो जाए। और जिस तरीके से ये खिदमत है, जिसको खल्क बोला जाता है, खिदमत खल्क, वो करती है मैडम।